हे एवरीवन, नमस्ते। मैं कैलाश। मेरी 30 डेज़ स्पिरिचुअल जर्नी या सेल्फ ग्रो जर्नी का 30 डेज़ का जो चैलेंज था वो ख़त्म हो चुका है। और इससे मेरे को कितना फ़ायदा हुआ ये मैं बयान नहीं कर सकता। मतलब फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ ये मैटर नहीं करता। सबसे बड़ी बात इस चीज़ में ये थी कि जो मैंने चैलेंज लिया था, जो मैंने शेड्यूल किया था अपने आप को, तो उसमें मैं पूरा परफेक्ट 30 डेज़ मैंने जो है इसमें दिए अपने। और इसका 30 डेज़ लेने देने का कारण जो था मेरा स्पेशली, मैं कभी भी हो मुझे कुछ नए ट्राई करने में जो है बहुत अच्छा लगता है। कुछ नया, जैसे कि मैं कुछ क्या कहते हैं, कुछ स्किल सीखना चाहता हूँ नया। तो उसमें मेरे को ट्राई ट्राई करना है। तो क्या होता था कि मैं जब भी कुछ चीज़ में ट्राई करता था तो स्टार्ट तो करता था, लेकिन उसको ख़त्म नहीं करता था, क्योंकि बीच वगैरह में कुछ भी इधर उधर भटक गया तो वो ख़त्म नहीं, यानी कि इन्वेस्ट करता था और उसको पूरा नहीं होता था। क्योंकि जैसे मैं बताऊँ आपको, जब मैंने ड्राइविंग स्टार्ट की थी, मैंने 5 से 7 दिन गया। तो कोई इंसिडेंटली ये हुआ, कुछ दिन मैं बाहर चले गया तो मैं उसको कर नहीं पाया। उसके बाद मैं वापस आया तो मेरा ड्राइवर ही भाग गया। तो तो आप ये बोल सकते हैं कि वो मेरा पूरा नहीं हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स सीखने चाहिए। तो मैंने फ्लूट वगैरह परचेज़ की, और उसके बाद सीखने के लिए मैंने कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह में बात की। तो वहाँ पर भी मैंने रजिस्ट्रेशन वगैरह किया, नॉर्मल सा था। तो सीखने के लिए मैंने 1-2 लेक्चर अटेंड किए, उसके बाद वो भी ख़त्म। क्योंकि अपने वर्क के टाइम में इतना वो हो जा बिजी हो जाता है, मतलब कि आप उसको पूरा नहीं कर पाया। दूसरी चीज़, उसके बाद मैंने कुछ तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि मैं कुछ भी कार्य करता हूँ, यानी कि कुछ भी काम करता हूँ तो उसको पूरा नहीं कर रहा हूँ। तो यानी कि कंसिस्टेंसी मेरी जो है पूरा पूरा मिसिंग है। तो ये है, तो इसलिए मैंने ये 30 डेज़ का चैलेंज लिया था कि मैं इसको पूरा कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा जॉब का शेड्यूल भी ऐसे ही है। सुबह का 9 बजे से रात के 7, 8, 9 कुछ पता नहीं है। तो इसलिए मैं इस 30 डेज़ का जो चैलेंज था उसके लिए, उसमें मैंने जो है अपने ड्यूटी से आने के बाद भी मैंने जो है, अगर मैं बाहर भी गया हूँ तो उसके बाद भी मैंने वीडियो बनाई है। और कुछ भी हो मेरे साथ तब भी मैंने वीडियोस बनाई हैं। तो यही मेरा जो है कंसिस्टेंसी था। तो ये मेरे को एक फ़ायदा हुआ। बाकी मेरी लैंग्वेज की बात करें तो बहुत सारे लोगों का ये आता है कि आप जो आपकी बोलने के टोन है थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि बेसिकली मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। तो उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ तो मेरी जो 100 और 100 में जो डिफरेंट है, तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि अगर कोई चीज़ आपने पूरा 20 साल दिए होते हैं किसी एरिया में और वहाँ पर वहाँ पर आप उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो ये इम्पॉसिबल है। तो वो 100 का रहेगा ही। और इसके अलावा भी मैं तो इसको बहुत अच्छा मानता हूँ। अगर आप अपने नेटिव प्लेस को बिलोंग करते हो, उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ मैं, बागेश्वर से, तो वो मेरी टोन में है। तो मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि मैं अपने उत्तराखंड से बहुत प्यार करता हूँ। तो वो मेरी लैंग्वेज में रहेगी, तो इससे मैं जल्दी आइडेंटिफाई हो जाता हूँ लोगों के बीच में। अगर कोई, मैं किसी से बात करता हूँ तो वो कहता है, वो सीधे अगला उसका दो चार अगर दो कुछ हाय हेलो ये होता है, उसके बाद वो मेरे से सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता है, भाई आप बाहर से कहाँ से हो? तो या तो वो नेपाल बोलता है या उत्तराखंड बोलता है। तो मैं प्राउडली उस समय प्राउड फील करता हूँ कि हाँ, कोई मुझे मेरी लैंग्वेज की वजह से मुझे जल्दी से आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो बाकी देखते हैं क्या होता है अगले आगे आने वाले टाइम में। तो मेरा एक पैशन भी है कि मैं कंटेंट क्रिएटर बनूं, यानी कि अपने विचार अपने कुछ रख सकूं आपके साथ, जो शेयर कर सकूं। और मैं इस स्पिरिचुअल जर्नी में कैसे आया, कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि आप इतने स्पिरिचुअल जर्नी में कैसे घुसे, मतलब इस चीज़ को कैसे समझ रहे हो, कैसे समझते हो, उसमें मैं बताऊंगा आगे आपको। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। राधे राधे।